एक बुढ़िया थी जिसका मात्र एक ही पुत्र था। पुत्र के विवाह के पश्चात बुढ़िया अपनी बहू से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन उसे ठीक से खाना नहीं देती। ये देखकर भी बुढ़िया का पुत्र उससे कुछ नहीं कहता था। उसकी बहू दिन भर खाना बनाती, साफ सफाई करती, कपड़े तथा बर्तन धोती आदि घर के कामों उसका पूरा दिन बीत जाता था। एक दिन उस बुढ़िया का लड़का उसके पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया को ये बात अच्छी लगी। उसने उसे जाने के लिए अनुमति दे दी। इसके बाद वह लड़का अपनी पत्नी के पास गया और उससे बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम्हारी कोई निशानी मुझे दे दो। इस पर पत्नी ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ी। इससे उसके हाथ में लगे गोबर की छाप पति के जूतों पर बन गई। लड़के के जाने के बाद बुढ़िया के अपनी बहू पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। एक दिन उसकी बहू अधिक परेशान हो गई और दुखी होकर घर से निकल गई। एक मंदिर में पहुंची तो वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। उसने इन सभी से इस पूजा के विषय में पूछा तो वे सब बोली कि ये संतोषी माता की व्रत की पूजा है, जिससे सभी कष्टों का निवारण होता है। उन्होंने उसे बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान आदि करने के बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लें तथा संतोषी माता का श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। एक वक्त का भोजन करना है तथा खटाई ना खानी है और ना किसी को देनी है। ये सब सुनकर वह घर वापस आकर स्वयं से प्रत्येक शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करने लगी। देवी संतोषी माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उसके पति का पत्र मिला तथा कुछ धन भी प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर उसने पूर्ण भाव से संतोषी माता की आराधना की और मंदिर की अन्य स्त्रियों में भी उनकी कृपा का गुणगान किया। बहू ने संतोषी माता से प्रार्थना की, अब जब मेरे पति घर वापस लौट आएंगे मैं तब आपके व्रत का विधि विधान सहित उद्यापन करूंगी। जिसके साथ ही एक रात संतोषी माता ने उसके पति के स्वप्न में प्रश्न किया, तुम घर क्यों नहीं जाते हो? तो वह बोला कि अभी सेठ का सारा माल बिका नहीं है और इस कारण रुपया भी नहीं मिला है। अगले दिन उस लड़के ने अपने स्वप्न के बारे में सब बताया, लेकिन सेठ ने उसे घर जाने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन संतोषी माता की कृपा से कई व्यापारी आए और सेठ का सारा माल खरीद कर ले गए। सारा रुपया भी वापस मिल गया, जिसके चलते साहूकार ने उसके पति को घर वापस जाने को कह दिया। घर वापस लौटकर बेटे ने अपनी मां तथा पत्नी को धन दिया। इसके बाद उसकी पत्नी ने उससे संतोषी माता के व्रत के उद्यापन की बात कही, जिसके बाद उसने स्त्रियों को उद्यापन हेतु आमंत्रित किया। लेकिन इसी बीच उसके पड़ोस की एक महिला उसके सुख शांति को देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि जब खाना खाने बैठो तो खटाई मांगना। अगले दिन उद्यापन के समय जब बच्चे खाना खाने बैठे तो खटाई की मांग करने लगे, जिस पर उसने रुपए देकर बहलाया। लेकिन उस रुपए से बच्चों ने बाहर जाकर इमली खटाई खा ली, जिसके बाद उसका जीवन पुनः क्लेशों से भरने लगा। लेकिन फिर किसी ने बताया कि बच्चों ने तुम्हारे रुपए से इमली खटाई खाई थी। फिर बहू पुनः संतोषी माता के व्रत उद्यापन का संकल्प लेती है, जिसके बाद बहू ने विधि विधान सहित संतोषी माता का उद्यापन किया और उसकी कोख एक सुंदर पुत्र से भर गई। अंततः संतोषी माता की कृपा से बहू, उसका पुत्र, पति तथा बुढ़िया खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। जय संतोषी माता।